नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटना। हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान ये उपद्रव हुआ। हिंसा केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। जहांगीरपुरी हिंसा केस में एफआईआर दर्ज हो गई। हिंसा मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पत्थरबाजी में 8, पुलिस समेत 9 घायल हुए। एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी है। हिंसा की जांच के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। गृह मंत्री ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। तो ये जहांगीरपुरी में कल हुई घटना की तस्वीरें हैं, जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इसी दौरान 2 गुट आपस में उलझ पड़े। पत्थरबाजी हुई। वहां पर पुलिस वालों को भी चोटें आई। बताया जा रहा है पुलिस वाले के हाथ में गोली लगी है। गृह मंत्री ने इस मामले में शांति बनाए रखने के आदेश जारी किए। और सीकर से बड़ी खबर, कमरे में पति, पत्नी और बच्चे का शव मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नीम का थाना इलाके के गावंडी की घटना बताई जा रही है। महिला और बेटे के शव चारपाई पर मिले। पति का शव फंदे से लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई। तो सीकर में पति, पत्नी और बच्चे का शव एक साथ बरामद किया गया। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। ये तीनों शव किसके थे, क्या ये आत्महत्या थी, और अगर आत्महत्या थी तो किन कारणों के चलते इन्होंने आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज शाम को करीब 10 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि गांव गावड़ी में, जो थाना सदर नीम का थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ 3 लोग, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। आदि इत्तला पर मैं पहुँचा और घटना को ताज पाया गया, जिसमें मृतक संपत उम्र करीब 28-29 साल और इसकी पत्नी पूजा उम्र करीब 24-25 साल और उनका एक बच्चा जिसकी उम्र करीब 2 वर्ष थी। वहाँ ग्रामीणों ने बताया कि ये हमें तो ये ऐसे ही मिले हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला सुसाइडल का लगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सीकर संवाददाता संदीप हुड्डा के साथ। संदीप, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है उसमें अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले हमारे अधिकारियों से बात हुई है और उनका ये कहना है कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो चल रही है, तो उसके बाद ही जो पूरी स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर हुआ क्या है। प्रारंभिक तौर पर जो पुलिस मान रही थी वही जो जांच में भी अभी तक की जांच में वही सामने आ रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि उस व्यक्ति ने पहले जो है वो अपने पत्नी और बेटे की हत्या की है और उसके बाद चूंकि उसने फांसी लगाई है, ऐसा अभी तक की जांच में पुलिस मान रही है। दूसरा ये भी है कि बाहर से चूंकि ये भी आशंका थी कि कहीं कोई और तो इस वारदात हो जाए, तो पुलिस का ये कहना है कि अभी तक की जांच में सामने है कि बाहर से घर के अंदर कोई नहीं आया, जो ये 3 लोग ही थे। तो इस वजह से अब तक पुलिस यही मान के चल रही है। संदीप, शिनाख्त हो पाई मरने वालों की? जी बिल्कुल, देखिए ये तो अपने खुद के घर में ही मिले थे, तो शिनाख्त तो इनकी रात को हो गई थी। संपत नाम का जो व्यक्ति है और इसके साथ साथ उसकी पत्नी और बच्चे हैं। शुक्रवार को आखिरी बार जो है घर से बाहर निकलते देखा गया था, उसके बाद बाहर नहीं निकले। शुक्रवार को संदीप, पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की गई, जानकारी जुटाने की कोशिश की गई कि क्या वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यही पड़ोसियों का भी यही बताया जा रहा है। उनका भी यही कहना है कि शुक्रवार को आखिरी बार घर से बाहर देखे गए थे, उसके बाद शनिवार को पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकले। जब कोई हलचल घर के अंदर नहीं हुई तो उसके बाद जो पड़ोसी है उन्होंने ही जो पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन कोई अभी तक की जो वजह है वो पड़ोसी भी कुछ ज्यादा नहीं बता पाए हैं पुलिस को भी कि भी कहीं इस तरह की कोई गृह क्लेश भी नहीं थी या कोई कर्जे की बात भी अभी तक सामने नहीं आ रही है। तो ऐसा माना जा सकता है या तो कोई झगड़ा हुआ है या कोई जो ऐसा कारण हो सकता है जिसका अभी तक जो पड़ोसी है वो कोई बहुत ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
और करौली में आज से पूरी तरीके से कर्फ्यू हटा दिया गया। 15 दिन बाद करौली से कर्फ्यू हटा है। जिला प्रशासन का पूर्णतया कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया। आज से नहीं रहेगी कोई पाबंदी। एहतियातन पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी नजर बनाए रखेंगे। तो आज से करौली को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। करौली का जनजीवन पूरी तरीके से पटरी पर आ चुका है। कर्फ्यू को बिल्कुल उठा लिया गया है। अब पूरे करौली वासी आसानी से शहर के भीतर आवागमन कर सकेंगे, अपना व्यापार कर सकेंगे। जो कर्फ्यू 12 घंटे का था उसे हटा दिया गया। अब दुकानें, बाजार जैसे पहले खुले रहते थे अब भी वैसे ही खुले रह सकते हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता अभी और कुछ समय के लिए मौजूद रहेगा ताकि हालात पर नजर बनाई रखी जा सके। लेकिन अब करौली पूरी तरीके से करौली का जनजीवन सामान्य हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे करौली संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा के साथ। धर्मेंद्र, हम लगभग रोज ये चर्चा कर रहे थे कि बहुत कम समय में जो है ये कर्फ्यू हटा लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और आखिरकार कर्फ्यू को पूरी तरीके से हटा लिया गया। धर्मेंद्र जी, आपसे देखिए बताना चाहूंगा, जिस तरह की उम्मीदें थी वो पूरी तरह सफल रही है। आमजन की जो एक बार फिर से राहत मिली है और जो सामान्य जनजीवन है फिर से लौटा है। कर्फ्यू में राहत जो मिलना है वो आमजन की पूरी दिनचर्या को वापस लौटा रहा है। साथ ही अब शादी विवाहों का दौर शुरू हो चुका था तो लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, उससे भी निजात मिली है। साथ ही हालांकि ये जरूर है कि अभी जो एहतियातन पुलिस बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। जी आसिफ। धर्मेंद्र, इसके साथ ही जो है वो एक पुलिस जाब्ता वहां पर अब मौजूद रहेगा ताकि जो है हालात पर नजर बनाई रखी जा सके। ये पुलिस जाब्ता भी अगर कुछ आने वाले दिनों के अंदर हालात सामान्य बने रहते हैं तो मुमकिन है कि ये पुलिस जाब्ता भी यहां से हटा लिया जाए। देखिए, जब हमारी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि कर्फ्यू हटा दिया है, लेकिन ये एहतियातन है कुछ समय जिससे शांति बहाली रह सके। जब सब कुछ सामान्य रहेगा तो जल्दी पुलिस को जो जाब्ता है वो भी हटा लिया जाएगा। हालांकि लगातार जो मोबाइल जो यूनिट है वो भी गश्त कर रही है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी शहर में घूमकर हालात का जायजा ले रहे हैं। जी आसिफ। धर्मेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सिरोही के स्वरूपगंज के फूलाबाई खेड़ा गांव में 8 बच्चों की मौत का मामला। मेडिकल टीमों ने 560 से ज्यादा सैंपल लिए। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, राजसमंद, सिरोही की टीम ने ये सैंपल लिए हैं। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लिक्विड फूड पॉइजनिंग की बात सामने आ रही है। अभी भी मेडिकल विभाग पुष्टि नहीं कर रहा। गांव में भोंपू से प्रचार किया जा रहा है। आइसक्रीम, पेप्सी गांव में न खाने की अपील की गई है। ये खबर राजसमंद से है, जहां नाथद्वारा नगर के कॉम्प्लेक्स के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी की घटना हो गई। वाहन मालिक द्वारा मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर पास के होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे तो वारदात का पता चला। वहीं सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 चोरों ने पहले रेकी की और फिर मौका पाते एक चोर बाइक का हैंडल लॉक तोड़कर बाइक चुराकर मौके से फरार हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी घटना केवल 1.5 से 1.5 मिनट में अंजाम दी गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उदयपुर के हवाला के पास कटारा गांव में गाय के कुएं में गिरने से अफरा तफरी मच गई। कुएं में गाय गिरने की खबर मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके बाद नागरिक सुरक्षा विभाग के लोगों ने यहां आकर हाइड्रोलिक क्रेन और फुल बॉडी हार्नेस की सहायता से गाय को कुएं के बाहर निकाला।
और जयपुर के जयसिंहपुरा खोर आबादी में भालू आया। वन विभाग की टीम भालू को बेहोश करने की कोशिश कर रही है। एक मकान में घुसकर ये भालू बैठा हुआ है। घायल भालू को कल रात रणथंभौर से लाया गया था नाहरगढ़। देर रात पिंजरा तोड़कर भालू रेस्क्यू सेंटर से निकला। रेस्क्यू सेंटर से निकलकर आबादी में भालू घुस आया। भालू को ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिशें जारी है। तो एक भालू के चलते जयसिंहपुरा में दहशत है। इसे नाहरगढ़ लाया गया है। फिलहाल पूरी टीम वहां पर मुस्तैद है। ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश की जा रही है। एक घर में छिपकर ये भालू बैठा है। बताया जा रहा है कि ये भालू जो है वो घायल अवस्था में है। गर्मियों की शुरुआत के साथ टोंक में पानी की जो किल्लत शुरू हुई थी वो अब और बढ़ने लगी है। टोंक के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। जहां भी हो रही है वहां दूसरे और तीसरे दिन पानी आ रहा है। सप्लाई वाटर नहीं आने की वजह से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहे हैं। टोंके की शिव शक्ति कॉलोनी, कृष्णा विहार, वसंत विहार समेत कई इलाके हैं जहां पेयजल का भारी संकट है। पानी के लिए मीठा पानी के लिए नल लगवाओ। लड़ाई होती है, नाला में बर्तन चल जाते हैं हमारे। क्या करें, बहुत परेशानी आ रही है पानी के लिए। नापा को तो छह पर ये पीबा को कोनमा का पानी इसे बहुत परेशान हो रहे थे हम। कितने दूर से आते हो यहाँ पर? दूर से आता है मैं पानी लेने। अब गाड़ी मोटर को ड्रेनेरो लागे छे। हमारे तो मीठा पानी नहीं आता इधर, और आता जो भी 3 4 दिन में आता पानी हमारे यहाँ। और ये नाली के पास में नल है, तो इसी में से पानी भरते आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है हमारा। नहीं मिलता बाहर बैठे थे 2 घंटा थोड़ी फिर घंटा पानी आ जाए, रिश्ता लेट जा रहे थे, नहीं तो बर्तन डेली एक दिन छोड़ के एक दिन आते, भीड़ लग जाती है, बेचारा पानी नहीं आता। कभी कभी 3 4 दिन पानी नहीं आता और पब्लिक परेशान होती रहती है बेचारा। गर्मी बढ़ने के साथ ही राजसमंद जिले के कुंवारिया तहसील में पेयजल संकट गहराने लगा है। कस्बे के गोवलिया और देवली गांव के लोग टैंकर मंगवाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गोवलिया के लोगों ने बताया कि 20 दिनों से नल से एक बूंद पानी नहीं आ रहा। ग्रामीणों को चिंता सता रही है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में क्या हाल होगा। ग्रामीणों ने जल्द ही पंचायत प्रशासन से पेयजल की पुख्ता व्यवस्था करवाने की मांग की है। गांव में 15-20 दिन से तो बिल्कुल नल की व्यवस्था भी नहीं है। पानी पीने का, नहाने धोने का, सब की समस्या बहुत जोरदार है गाँव गोवलिया में। 20-25 घरों में बिल्कुल नहीं आता है। सौर ऊर्जा और गांव के बगल में लगा हुआ है। गांव के पास में तो सौर ऊर्जा का कोई सुना ही नहीं है और वो खराब पड़ी है 5-4 साल से। सौर ऊर्जा भी बंद है, उसकी भी कार्रवाई किया जाए। पानी की व्यवस्था कैसे? पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं। अपना खुद से का टैंकर से पानी मंगा के पी रहे हैं। खुद का टैंकर से मंगा के पी रहे हैं पानी। और आज से बोर्ड की परीक्षा, 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से 1 मई और 8 मई को भी एग्जाम होंगे। पहली बार हो रही रविवार को परीक्षा। नकल रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन भी किया गया है। तो आज स्कूली बच्चे 8वीं की परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। पहला मौका है कि इतवार यानी कि संडे को बच्चे परीक्षा देने के लिए परीक्षा सेंटर पहुंच रहे हैं। 2 जगह का रुख करते हैं। जयपुर से महेश दादीच और बीकानेर से विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हम रुख करेंगे जयपुर की तरफ। महेश, छोटे छोटे बच्चे 8वीं क्लास जो है वो बोर्ड की परीक्षा देने के लिए स्कूलों का रुख कर रहे हैं। इतवार के दिन क्या तस्वीरें और क्या कहना बच्चों का? आपकी बात हुई होगी बच्चों के साथ महेश। आसिफ, देखिए सबसे पहले तो जानकारी देना चाहूंगा कि 8वीं बोर्ड और 5वीं बोर्ड मेरी आवाज मिल रही है आपको? टाइम टेबल था, पहले गर्मी के अंदर उनको परीक्षा देनी थी। इस कारण से जो टाइम टेबल था वो चेंज कर दिया गया था और इसी कारण से जो है यहाँ पर ये टाइम टेबल में चेंजेस हुआ है और आज से 8वीं की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से जो 8वीं के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर परीक्षा देने के लिए, अपना इम्तिहान देने के लिए पहुंचे हुए हैं और
सबसे बड़ी बात है कि इस परीक्षा में मुकबदिर छात्रों को 50 मिनट का अतिरिक्त जो वक्त है वो भी दिए जाने की बात कही गई है। आज जो है ये समय 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक का इनका परीक्षा का वक्त है, जो 8वीं बोर्ड के जो बच्चे हैं वो। और इसके साथ में ही रविवार की जो परीक्षा है वो अगली बार 1 तारीख को रहेगी। आज गणित की परीक्षा है और अगली बार हिंदी की परीक्षा भी जो है रविवार को रखी गई है। देखिए, कारण ये है कि जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं चल रही है उसके बीच में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में रविवार के दिन में ये परीक्षाएं यहाँ पर आयोजित की जा रही है। आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्कूलों से ये जो है रेजिडेंसी स्कूल है जहाँ पर कि इस समय बच्चे पहुँचे हुए हैं और अपना इम्तिहान देने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हो बेटा? आप यहाँ कहाँ से आए हो? घाट गेट से परीक्षा देने आए हो। कैसी तैयारी है आपकी? बढ़िया। आज किसका पेपर है आपका? मैथ्स का पेपर है। कुछ बच्चों से बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप? हथरोई से आए। बहुत दूर से आए हो। कैसी तैयारी है आपकी? बढ़िया। तैयारी अच्छी है। गर्मी ज़्यादा तो नहीं है, ये वक्त ठीक है? सही है, अच्छा है, सही है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? जयपुर कच्ची बस्ती से। अच्छा, कच्ची बस्ती से। आप कहाँ से आए हो? कच्ची बस्ती से। अच्छा, तैयारी कैसी है आपकी? बढ़िया तैयारी है। तो ये जो है यहाँ पर टीचर्स जो है इनको यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए हो? सेंट पॉल स्कूल। सेंट पॉल से। कैसी तैयारी है आप लोग की? बढ़िया तैयारी अच्छी है। मैथ्स का है, टफ रहेगा थोड़ा। अच्छा, संडे के दिन एग्जाम दे रहे हो, कैसा फील हो रहा है? संडे को थोड़ा सा मस्ती का मूड रहता है। आज पहली बार आप संडे को ऐसा एग्जाम देने के लिए पहुँचे स्कूल में? जी हाँ। अच्छा, क्या बोलेंगे? कैसी तैयारी है? बढ़िया, अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से? हाँ। फर्स्ट डिवीज़न रहेगा? अच्छा, पता नहीं है। तो ये 8वीं के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कुछ जो वीक्षक हैं या टीचर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश। मैडम, किस तरह की तैयारी, किस तरह की प्रिपरेशन की गई है यहाँ पर? जो बच्चे आ रहे हैं उनको मेरे को बस यहाँ ड्यूटी पे लगाया। अच्छा, नहीं ठीक है, आप ड्यूटी पे लगाए, लेकिन क्या टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग 10 बजे से एंट्री दी है इनको। 10 बजे से एंट्री है, 1 बजे तक एग्जाम रहेगा। हाँ, गर्मी को देखते हुए चेंज किया और संडे को रखा है। कल था ये, वो आज रखा। तो ये पहली बार आपने देखा कि संडे को एग्जाम होता नहीं? पहली बार ही देखा। पहली बार ही संडे को एग्जाम है। तो ये जो बच्चे हैं यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं और यहाँ उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर उन्हें छोड़ने के लिए पहुँचे हैं। और बच्चे जो है 10 बजे यहाँ पर अपनी अपनी कक्षाओं में, अपनी क्लासेज में जा चुके हैं और 10:30 बजे से जो है ये इनका वक्त यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन भवानी को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको जो है कक्षों की जो तस्वीर है वो भी दिखा दें कि किस तरह से बच्चे जो है अपनी अपनी क्लासेज में पहुँच चुके हैं। और वक्त अब कुछ ही देर का बचा है क्योंकि गेट अब बंद होने जा रहा है और उसके बाद में जो प्रवेश है वो किसी को मिलेगा नहीं, क्योंकि परीक्षा जो है वो अपने नियत समय पर शुरू हो जाएगी। और आज गणित की जो परीक्षा है वो रहेगी। 16.5 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और वहीं अगर 5वीं बोर्ड की बात करते हैं तो 15 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो इसमें रजिस्टर हैं। ये बोर्ड की परीक्षाएं हैं जो मई तक चलेगी और डाइट इन परीक्षाओं का जो है वो आयोजन करती है बीकानेर। जो पंजीयक कार्यालय है वहाँ से जो है इस परीक्षा का आयोजन हर बार किया जाता है। और जो पुख्ता इंतज़ाम जो अगर बात करें सुरक्षा के लिहाज से तो वो यहाँ पर काफ़ी किए गए हैं। उड़न दस्ते इसमें गठित किए गए हैं जो लगातार चेकिंग भी करेंगे, किसी तरह से जो है वो निगरानी इस परीक्षा को लेकर के बनी रहेगी। और साथ ही में ये सेंटर जो है इस समय प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण परीक्षा इसको नाम दिया गया और 136 विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर हैं। और ये जो नया टाइम टेबल है वो भी आप देख रहे हैं कि संडे को जो है परीक्षाओं का आयोजन इसमें रखा गया है। गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान जो ये संशोधित है क्योंकि पहले ये शनिवार को होनी थी, उसके बाद रविवार को है। रविवार को 3 परीक्षाएं जो है रविवार को रहेगी। जो संशोधन है वो भी एक तरह से यहाँ पर लागू हो गया और ये पहली बार जो है इनका कहना है कि रविवार को जो परीक्षाओं का आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जी आसिफ। बिल्कुल महेश, साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। बच्चे जो हैं वो 8वीं क्लास के अंदर, जैसा कि आपने बच्चों से बात की, और ये समय ऐसा होता है महेश कि इस समय लगभग सभी बच्चे पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत के साथ जो है एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसलिए इनकी तैयारी जो है ये कहना होगा कि पूरी तरीके से पुख्ता है और अभी एग्जाम सेंटर में पहुंच रहे विक्रम जगरवाल बीकानेर से हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप किस स्कूल के आगे और कहां पर खड़े और क्या बच्चे भीतर प्रवेश कर चुके हैं? बात हुई आपकी, बच्चों की तैयारी कैसी है एग्जाम को लेकर?
जी बिल्कुल, अभी हम जो है राजकीय महारानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बीकानेर का, और बीकानेर का बालिका विद्यालय में सबसे बड़ा स्कूल है, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और जो बच्चे हैं वो अब अपनी क्लासों में जा चुके हैं और धीरे धीरे जो है बच्चों का आना भी लगा हुआ है, क्योंकि 10:30 बजे तक जो परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। और बीकानेर में जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए 291 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो टीचर्स वगैरह और सब यहाँ खड़े हैं, और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनकी पूरी तरह से चेकिंग करके उनको कमरों में भिजवाया जा रहा है। और जो परीक्षा है वो 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ये पहला अवसर है जब रविवार को जो है वो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है तो उसके चलते जो परीक्षा का समय बदला गया है, और गर्मी भी जिस तरीके से बढ़ी है तो उसको लेकर भी जो परीक्षा का समय बदलने की बात आ रही थी, और उसी के मद्देनज़र इसका समय बदला गया है। और अगर छात्रों की अगर बात करें यहाँ तो 48,406 जो परीक्षार्थी हैं उनको यहाँ पंजीकृत किया गया है, और वो लोग सब आज यहाँ परीक्षा देंगे। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में भी आप देखिए, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अब देखिए जिस तरह से छात्र आ रहे हैं, और पूरे अगर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पूरे प्रदेश में जो है वो 12,64,194 परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा के लिए पंजीकृत किए गए हैं। और 10:30 से 1 बजे तक का समय रखा गया है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, इसके लिए समय भी उसी हिसाब से रखा गया है। और 8,323 परीक्षा केंद्र जो हैं वो पूरे राज्य में बनाए गए हैं। और इसके अलावा जो है वो सभी सेंटर्स पर नकल रोकने के लिए 4 उड़न दस्तों की व्यवस्था भी की गई है। और पूरी परीक्षा जो है उसका आयोजन डाइट की तरफ से जिला स्तर पर किया जा रहा है। कुछ शिक्षक हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये परीक्षा जो है वो आयोजित की जा रही है और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। हम शिक्षक हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी मैम, किस तरह की व्यवस्थाएं परीक्षा को लेकर की गई है सेंटर? बहुत अच्छी परीक्षाएं की गई हैं, बच्चों के बैठने की, पानी की, गर्मी को देखते हुए, और सभी कक्षों में पूरा बच्चों के रोल नंबर लगाए गए हैं बहुत तरीके से, डेस्क पर सब कुछ, बाहर गेट पर सब, सारे टीचर्स की बहुत अच्छे से नियुक्ति की गई है। पहला दिन है सर, इसलिए थोड़ा स्पेशल ध्यान रखा गया है। पहले दिन थोड़ा रविवार को पहली बार हो रही है, रविवार को पहली बार हो रही है, और डबल उत्साह के साथ गार्जियन भी साथ में आए हैं। और कोरोना के बाद पहली बार ये पेपर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा उत्साह बच्चों को। 9:30 आ गए थे सेंटर पे। व्यवस्था हाँ, व्यवस्था सब फर्नीचर लगा हुआ, वेल अप टू डेट, टेबल, स्टूल, रोल नंबर सब अच्छी तरह से चिपकाए हुए हैं, लगाए हुए हैं। 25-25 की सीटिंग व्यवस्था की हुई है। कुल 17 कमरे हैं यहाँ पे, 415 का सेंटर है और 14 स्कूलों का सेंटर है। तो देखिए बड़ा सेंटर है, और 400 से अधिक जो बच्चे हैं वो करीब यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए अभी जो कुछ छात्र हैं वो अपनी अपनी परीक्षा से पहले जो है वो कक्षों से बाहर जो खड़े हैं, क्योंकि अभी समय थोड़ा बाकी है। और अगर इस परीक्षा को लेकर फिर से लौटेंगे विक्रम के पास। विक्रम की आवाज़ नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से महेश की तरफ रुख करेंगे। महेश, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में छोटे बच्चे जो है वो परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं। बच्चों का उत्साह भी देखा, लगभग सभी बच्चों की एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां हैं। स्कूल ने जो है वो पूरे इंतजाम वहां पर माकूल नजर आ रहे हैं। महेश, आपको चूंकि कोविड गाइडलाइन की पालना भी है, क्या उसका ख्याल भी रखा जा रहा है, या वहां पर जो है वो आपको थोड़ी ढिलाई नजर आ रही है? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से गर्मी की बात की है आपने, तो यही मैं आपको जानकारी दे रहा था कि टाइम टेबल में जिस तरह से चेंजेस किया गया है वो गर्मी के कारण सबसे पहले किया गया। इसी वजह से आज रविवार को जो है इस परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और आज ही नहीं बल्कि आगे भी 2-3 जो परीक्षाएं रहेगी उसमें भी रविवार के दिन को परीक्षा का दिन रखा गया है। आमतौर पर ऐसा नहीं रहता है कि रविवार को कोई जो है यहाँ पर परीक्षाएं कराई जाती हो, लेकिन ये पहली बार इस तरह से पहल की गई है। और उसका कारण भी यही था कि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके, उनके टाइमिंग को जो है चेंज किया जा सके, क्योंकि इस समय जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं की, उनका भी वक्त चल रहा। तो इस कारण से जो ये टाइम टेबल में चेंजेस था वो इस लिहाज से किया गया है। और वही जो टाइमिंग का चेंजेज है वो 5वीं बोर्ड के साथ में भी अपनाया गया है। 8वीं की जो आज से परीक्षाएँ शुरू हुई है, अभी देख रहे हैं कि आप इक्का दुक्का कोई बच्चा जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, लेकिन
जो तमाम जो यहाँ पर इस सेंटर पर जो 130 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं वो अपने इस परीक्षा केंद्र पर पहुँच चुके हैं, भीतर परीक्षा देने के लिए बैठे हैं। 10:30 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी और 1 बजे तक जो परीक्षा है वो यहाँ पर आयोजित की जाएगी। लेकिन ये बात ठीक है आपने कि जो कोविड की गाइडलाइन है अभी फ़िलहाल उसकी जो पालना है उसमें ढिलाई यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसका कारण ये भी है कि जो कोविड के मामले हैं उनमें काफ़ी कमी आई है। इस लिहाज से जो है लोगों ने अब इसको हल्के में लेना यहाँ पर शुरू कर दिया है और ये जो है अलग अलग जगहों पर आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर भी जो आप इसकी ढिलाई है वो देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस परीक्षा में जो मुकबदिर अगर विद्यार्थी हैं तो उसको 50 मिनट का अतिरिक्त जो वक्त है वो दिए जाने की बात इसमें कही गई है। 16.5 लाख जो परीक्षार्थी हैं वो इस 8वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पहले जो आरटी के तहत जो नियम हुआ करते थे उसमें बोर्ड की परीक्षा नहीं हुआ करती थी, लेकिन कुछ ही समय से जो है 8वीं की जो बोर्ड है परीक्षा उसमें परीक्षा को अपना करके पास फेल करने का जो तरीका है वो आजमाया गया है और उसके साथ में 5वीं को भी बोर्ड किया गया है ताकि विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन है वो बेहतर तरीके से हो सके और एक कसौटी पर उनको परखा जा सके कि वे आगे की कक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। जहाँ तक बात आपने कही है, आज जो गर्मी का दौर है उसमें थोड़ी सी रिलीफ है क्योंकि अभी इन दिनों में मौसम में जो बदलाव हुआ है उससे धूल और आंधी की वजह से तापमान में गिरावट है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो है क्योंकि मई तक ये परीक्षाएँ यहाँ पर होनी हैं और इस लिहाज से विद्यार्थियों के लिए भी जो मौसम की चुनौती है वो भी यहाँ पर होगी, तापमान की चुनौती है वो भी होगी और साथ साथ में अपनी जो अपना इम्तिहान है उन्हें देना है उसके लिए भी वो चुनौती उनके तौर पर पेश होगी। लेकिन यह बात सही है कि यहाँ पर जो तमाम विद्यार्थी आज पहुँचे, पहला दिन है उनका 8वीं की परीक्षा का, बहुत उत्साह जो है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिला। अपने दोस्तों के साथ में अलग अलग स्कूलों के साथ में यहाँ पर जो ये रेजिडेंसी स्कूल है यहाँ पर पहुँचे हैं अलग अलग जगहों पर। जी बिल्कुल, तस्वीरें बता रही है कि सभी बच्चे जो है वो स्कूलों की तरफ पहुंच चुके हैं और अब परीक्षा कुछ ही समय के अंदर शुरू होने वाली है। फिलहाल आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। पश्चिमी राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में मारवाड़ में गर्मी के साथ लोगों को पेयजल समस्या से भी रूबरू होना पड़ रहा है। पाली जिले में प्राकृतिक पानी के संसाधन के अभाव में पाली के लिए पेयजल की समस्या जिले के निवासियों के लिए भारी मुसीबत बनी हुई है। ऐसे में सरकार द्वारा पाली के लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए वाटर स्पेशल ट्रेन संचालित की जा रही है। आज जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से एक वाटर स्पेशल ट्रेन को राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और रेलवे डीआरएम गीतिका पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में कुल 40 वैगन हैं और प्रत्येक वैगन की पानी भराव क्षमता 54,000 लीटर है। इस लिहाज से करीब 20 लाख लीटर पानी लेकर ये ट्रेन पाली के लिए रवाना हुई। रेलवे डीआरएम गीतिका पांडे ने बताया कि आज से ये ट्रेन 2 फेरे करेगी और करीब 40 लाख लीटर पानी पाली पहुंचाएगी। हमको एहसास हो रहा है कि पानी हमको मिल रहा है और कभी कभी प्राकृतिक संकट हो जाता है। बरसात नहीं होने के कारण जवई का कैचमेंट एरिया से पानी जवई तक पहुंचा नहीं, इसलिए आज हमारी केंद्रीय सरकार संवेदनशील है। कहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है, पानी जैसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ट्रेन तक भी चलाने की ज़रूरत पड़ी तो हमने चलाई है। कि मैं केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, मारवाड़ की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जल की व्यवस्था के लिए ट्रेन चलाई। पश्चिमी राजस्थान में लगातार भीषण गर्मी का दौर जारी है और इसके चलते पानी की समस्या से पश्चिमी राजस्थान की जनता को रूबरू होना पड़ता है। मारवाड़ की बात करें तो पाली में जो है जल संसाधन की कमी के चलते पाली के लोग पानी के लिए तरस रहे। बात करेंगे गीतिका जी, बताइए क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां एकदम पूर्ण रूप से हम लोग तैयार हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। वाटर स्पेशल ट्रेन भगत की कोठी पर तैयार खड़ी है। इसको हमने 14 तारीख को लाके खड़ा कर दिया था। स्टेट की डिमांड थी, एक्यूट वाटर क्राइसिस है। और जोधपुर से वाटर ट्रेन अब पाली पहुंच चुकी है। 40 वैगन की ट्रेन पाली पहुंची है। पाली का पानी संकट दूर कर रहा है रेलवे।
प्रतिदिन 40 लाख लीटर पेयजल पहुंचेगा। पाली रोज 2 फेरे लगाएगी वाटर ट्रेन। पाली का पानी संकट दूर करने में जुट गया है उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे की ट्रेन जो जोधपुर से चली है पाली पहुंची है और लगातार पानी की मांग को लेकर रेलवे ने ये इनिशिएटिव लिया। अब ये ट्रेन पानी को भरकर रोज 2 चक्कर लगाएगी पाली के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।